सत श्री अकाल बेटा जी आज के हम वीडियो में करने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस डिस्कस। आई लेंस भी देखेंगे, हमारी आंखें किस तरह से काम करती हैं, हम वो चीज़ समझेंगे। और ये भी समझेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये एजेंडा है अभी। उससे पहले थोड़ी सी टेक्निकल टर्म देख लेते हैं। देखो, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो एक कॉन्वेक्स लेंस ही है। जो आप मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से जानते हो वो एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसी का हम यूज करने वाले हैं। अगर हम देखें, ये रियल पिक्चर है बेटा, दिस इज द रियल पिक्चर। तो ये क्या करता है, लाइटों को कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा कर देता है। यानी कि यहाँ से देखो पैरेलल रेज आ रही हैं और यहाँ पर इस तरह से कन्वर्ज हो जा रही हैं। ये सीधी निकल जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है और ये इस तरह से कन्वर्ज हो जाएगी। तो दे विल मीट एट ए पॉइंट। तो इसका काम होगा रेज को इकट्ठा कर देना। दैट इज व्हाट कॉल्ड कन्वर्जिंग। सो द कन्वेक्स लेंस, जो नाम से CON से दिख रहा है, इट कन्वर्जेस लाइट रेज। फिर हम क्या करते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर, ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर मैंने पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये जो होता है इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा बोल सकते हैं, जो हमारी शेप है उसका सेंटर क्या होगा, तो ऑब्वियसली हम कॉमन सेंस बोलेंगे सर यही है। ये जो डॉट से दिखाया गया है, सो दिस इज आवर ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती हुई एक हम इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी बनाई गई है, एक्चुअल में तो नहीं होगी ना। तो यहाँ से अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये बन गई मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। होता क्या है, इसे हम रेफरेंस लेते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट रखना है तो समझने के लिए हम यहीं पर इसी एक्सिस पे उसके पैर रखेंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस कैसे काम करता है। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, देखिए साथ साथ में। कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोल सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल मतलब लाइट रिलेटेड। लाइट रिलेटेड, तो जो भी लाइट से रिलेटेड डिवाइस है, जो यंत्र है, वो एक तरह का है कॉन्वेक्स लेंस। दैट इज थिकर एट द सेंटर, है ना, बीच में से क्या होगा, मोटा होगा, देखिए यहाँ से थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एजेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट बेंड्स या रिफ्रैक्ट, लाइट को रिफ्रैक्ट कर देता है। अगर पैरेलल रे ऐसे आएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, मुड़ जाएगी, इनकमिंग पैरेलल लाइट रेज इनवर्ड, अंदर की तरफ, causing them to converge at a point called focus। ये जो पॉइंट होगा फोकस होगा। मैंने डायग्राम आगे बनाया है, वहां पे हम देखेंगे अच्छे से। ये देखिए नीचे डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ देखिए, इस डायग्राम को देखिए। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल एक्सेस दिख रही होगी, इमेजिनरी लाइन ये रही, ये इमेजिनरी लाइन ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। और लाइन तो देखिए ऑप्टिकल सेंटर से ये भी गुजर सकती है ना, इस तरह से भी गुजर सकती है। बट यही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा ये इसके सरफेस, ये जो कर्वेचर दिख रहा है आपको लेंस का, इससे 90 डिग्री है, यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है। दैट इज व्हाई इट इज प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती हुई और 90 डिग्री पर जो हो, उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस। Principal axis of a convex lens is an imaginary straight line that passes through the optical center of the lens and is perpendicular to the surfaces. इट इज द रेफरेंस लाइंस फॉर स्टडिंग द बिहेवियर। हम एक रेफरेंस की तरह से यूज करेंगे लाइट के बिहेवियर को समझने के लिए, कि लाइट किस तरह काम करेगी। अब यहाँ पर थोड़े से की पॉइंट है। इट इंटरसेक्ट्स द लेंस एट द ऑप्टिकल सेंटर, जो इमेजिनरी लाइन है ये काटेगी इसे, देखिए पॉइंट से, ऑप्टिकल सेंटर से, विच इज द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस बोल सकते हैं हम। Light parallel light rays parallel to the principal axis converge at a principal focus। जो भी लाइन लाइट रे अगर इसके पैरेलल आना शुरू कर दे, यहां से एक रे आ रही है देखिए, तो अगर यहां से रे आएगी तो वो यहां पर एक पॉइंट पे मिल गई, मान लीजिए ये पॉइंट नोट कर लूं मैं, और एक और पैरेलल रे लेके आता हूं, वो यहां से आती है, वो भी यहां पर, तो वो एक ही पॉइंट पर मिलने वाली है, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। या कह सकते हो, अगर नॉर्मल भाषा में देखना है, तो जो लाइट है वो एक पॉइंट पर फोकस कर रही है, मिल रही है, उसको पॉइंट को क्या बोलना है सर, जो बोल रहे हैं वही बोल देते हैं, फोकस बोल देते हैं। अब देखिए आगे, लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। यहां तक बात हो गई। अब देखिए, focus of a convex lens is the point where light rays parallel to principal axis converge after passing through the lens। ये मैंने इस डायग्राम में अच्छे से दिखा दिया। यहाँ से पैरेलल रेज जा रही है, देखिए ये जा रही है रेज, और ये रिफ्रैक्ट हो गई, बेंड हो गई, क्योंकि मीडियम दूसरा हो गया ना, ये डिफरेंट मीडियम का होता है, ज्यादातर ग्लास, प्लास्टिक का। तो इस तरह से ये दूसरी मीडियम में जाएगी तो बेंड हो जाएगी, बट इट विल मीट एट वन पॉइंट, सी हियर। जो दूसरी पैरेलल रे आ रही है वो भी यहाँ के मिल रही है, दिस पॉइंट इज एट
पहली बात तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस पर भी है ये पॉइंट, और यहाँ पर ये जो रेज हैं वो मिलकर बता भी रही हैं क्लियरली कि दिस विल बी कॉल्ड फोकस, या इसे प्रिंसिपल फोकस भी कह दिया जाता है। अब फोकल लेंथ क्या होगी? देखो हमारा जो ओरिजिन है, यहाँ पर जो ओरिजिन है, ये इसको जो मिड पॉइंट को हम ओरिजिन की तरह लें, तो यहाँ से हम लेंस जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज वाई जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरह से हमने एक्स वाई एक्सिस में जीरो ले लेते हैं ना, उसी तरह से ये एक रेफरेंस पॉइंट बन गया लेंस के लिए। तो यहाँ पर जो फोकस जो जितना दूर है हमारा ऑप्टिकल सेंटर से, इस लेंथ को, ये जो लेंथ है, इसको हम बोलेंगे, यहाँ पर ये जो कर रहा हूं, ये जो लेंथ है, इसको हम बोल देते हैं फोकल लेंथ। छोटे एफ से दिखा सकते हैं इसको, कर्सिव एफ से, क्योंकि एफ और फोकल लेंथ में डिफरेंस पता लगे। तो कैपिटल एफ से दिखा दिया है फोकस उस पॉइंट को, और जो लेंथ है ऑप्टिकल सेंटर से ये कितना दूर है, उसे हमने स्मॉल एफ से दिखा दिया है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। थ्योरी पढ़ लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ। चलिए, ये यहाँ पे इस तरह से दिखाया हुआ है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए, optical center of a convex lens is usually at its geometric center. It lies on the principal axis. लाइट रे पासिंग थ्रू, दिखा देते हैं। देखिए ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे करेगा, यूजुअली ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे रहेगा। पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर डू नॉट बेंड, ये खास बात है, ये याद रखनी है। अगर हम कोई भी लाइट रे, देखिए ये तो पैरेलल रेज है, अगर कोई भी लाइट रे इसके पैरेलल जाए ना, इस पॉइंट के थ्रू जाए ना ऑप्टिकल सेंटर के, तो वो बेंड नहीं होती, बिल्कुल सीधे निकल जाती है, चाहे जहां मर्जी से डाल दीजिए। दिस इज वन क्वालिटी। इस ऑप्टिकल सेंटर को छोटा मोटा मत समझिए, इंपॉर्टेंट थिंग। सो इफ यू पास एनी लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इट विल गो स्ट्रेट। और इसका हम बहुत फायदा उठा लेते हैं जब हम रे डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि कोई भी लाइन अगर हम ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाती हुई दिखाएंगे, उसे बेंड करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, एट दिस पॉइंट बिहेव्स लाइक अ स्मॉल रीजन ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। ये क्यों होता है बेटा? ये इसकी जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म ही रहती है, लगभग फ्लैट सरफेस ही रहता है, इसलिए हमें ये ऐसा दिखता है, कुछ बेंडिंग नहीं होती। चलिए आगे देखते हैं। जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो क्या करेगा? इट सर्व्स एज द ओरिजिन इन मेजरिंग डिस्टेंस इन लेंस डायग्राम एंड कैलकुलेशंस। ठीक है। दूसरा, मैं बार बार जब कॉन्वेक्स लेंस बोल रहा हूं, तो एक्चुअल मतलब मेरा बाई कॉन्वेक्स लेंस का है। बाई का मतलब क्या? दो सिरे हैं ना, दिख रही हैं हमें, दो एजेस दिख रही हैं, तो एक्चुअल में बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। बट जब भी हम जनरली कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं तो हमारा मतलब बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो वो मैं हमेशा जब कॉन्वेक्स लेंस बोल रहा हूँ तो इस तरह की शेप की बात कर रहा हूँ, वो याद रखिए। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो बहरहाल, जब भी जनरली वी कॉल बाइकॉन्वेक्स लेंस ए कॉन्वेक्स लेंस, ए बाइकॉन्वेक्स लेंस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, बाहर को होता है बोथ साइड्स, दोनों साइड से, इसीलिए बाय यानी कि दो हम यूज करते हैं वर्ड। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए बेटा जब मैं डिस्कस करूंगा, कंसीडर वी आर रेफरिंग टू बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन वी आर सेइंग कॉन्वेक्स लेंस। जब भी मैं कॉन्वेक्स लेंस बोलूं तो आप समझ जाइए इसी लेंस की बात हो रही है, बाय कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। चलिए, अब जो हमने इतना देखिए अभी रीडिंग किया हमने, इसका फायदा क्या हुआ? हमें क्या पढ़ने की जरूरत है? क्योंकि बेटा ये जो लेंस हम डिस्कस किए हैं, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में जो डिस्कस किए हैं, ये सारी प्रॉपर्टी हमारे पास भी है। कहाँ पर है हमारे पास ये लेंस? है, यस, आर आईज, हमारी आंख का जो लेंस है, जिसे हम एक स्पेशल नाम देते हैं क्रिस्टेलाइन लेंस, क्योंकि ना प्लास्टिक का बना है ना शीशे का बना है, राइट। इट्स अ वेरी डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट। हमारे पास भी एक डिवाइस है जिसे हम बोलते हैं हमारी आंख, जिससे हम चीजों को देखते हैं। दैट इज ऑल्सो अ कॉन्वेक्स लेंस। तो जो भी हमने प्रॉपर्टी सीखी वो यहाँ भी लग जाएंगी। आप देखिए, द लेंस इन ह्यूमन आई इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन लेंस। इट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होता है, अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो दिखेगा कैसे? एंड बाय कॉन्वेक्स इन नेचर, नेचर में क्या होगा? बाय कॉन्वेक्स होगा, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं। इट हेल्प्स फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना। ठीक है, तो ये नीचे डायग्राम बनाया हुआ देखिए, ये है क्रिस्टलाइन लेंस, और ये पीछे यहाँ पर ये रेटिना होता है। इसे हम एक स्क्रीन की तरह समझ सकते हैं। तो दिस इज अ स्क्रीन, जहां पर जिस तरह से मूवीज में पिक्चर में स्क्रीन होती है, वहां पे इमेजेस बनती हैं, उसी तरह जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो यहाँ पर इस रेटिना पर इमेज बनती है। अब इसका फायदा क्या क्या क्यों अलग है ये बाकी लेंसेज से? ये अपनी शेप चेंज कर सकता है। ये जो एबिलिटी होती है हमारे पास, जिससे हम इस लेंस को मोटा, यहाँ पर इतना इसको थिक कर दें, है ना, मोटा कर दें या पतला कर दें, ये हमारे बस में होता है, ये हमारी ताकत होती है, हमारी आंखों की शक्ति होती है। और इस एबिलिटी को हम बोलते हैं एकोमोडेशन।
ये हमें करते क्यों हैं वो थोड़ा समझते हैं, बट पहले थोड़ा समझ लीजिए। इट इज एबिलिटी टू चेंज दिस शेप, डूइंग सो इट कैन चेंज फोकल लेंथ। तो चेंज करके शेप क्या होगा बेटा, जब अगर हमारा लेंस थिकर हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, तो ज्यादा बेंडिंग करने लगेगा, जिससे हम दूर की चीजें भी देख पाएंगे और पास की चीजें भी देख पाएंगे। यानी कि अपनी आंखों के लेंस को हम बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं, अपने फोकस को चेंज कर सकते हैं। आपने देखा होगा, कई बार हमने फोटो देखा होता है, एक आदमी बिल्कुल फोकस में होता है और पीछे धुंधले होते हैं, आउट ऑफ फोकस होते हैं, राइट। और अगर हम पीछे ध्यान दें तो आगे वाला जो होता है वो आउट ऑफ फोकस हो जाता है। तो उसी तरह से थोड़ा सा हमें समझना है। तो थोड़ा एकोमोडेशन को देख लेते हैं। देखिए, देखिए, एकोमोडेशन क्या है? एबिलिटी, it's our ability to change the size or shape of our crystalline lens। शक्ति है हमारी, बट इससे फायदा क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स, ये हमारी मसल्स हैं बेटा जो यहाँ पर इसको पकड़ के रखी हुई है, कह सकते हो इस लेंस को, सिलेरी मसल्स यहाँ पर। यही हमारे बोलते हैं आंखों पे जोर बहुत पड़ रहा है। तो एक्चुअली जब हम ये बातें करते हैं इस तरह की, आंखों के पास में मत देखो, सिलियरी मसल्स पे बहुत जोर पड़ रहा है, वो सिलियरी मसल्स ही जोर लगा रही होती हैं आंखों की शेप चेंज करने में, उसकी फोकल लेंथ चेंज करने में। थोड़ा देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स द क्रिस्टलाइन लेंस कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड और रिलैक्स्ड। अभी ये मान लीजिए रिलैक्स्ड में है ना, जो हमारी क्रिस्टलाइन जो सिलियरी मसल्स हैं वो इस तरह से इसको नॉर्मली खींचे हुए हैं। और अगर हम इसे दबा दें, इस तरह से फोर्स कर दें, तो ये थोड़ा सा ऐसे इस तरह की ओवल जैसी शेप हो जाएगी, देखो इसकी, राइट। तो थोड़ी सी शेप इसकी जो बोल सकते हैं, थोड़ा सा थिकर हो जाएगा, मोटा हो जाएगा बीच में से ये। अगर हम हमारी जो सिलेरी मसल्स हैं इस तरफ से पुश करें, यहाँ से इस तरह से पुश करें, तो हो जाएगा ना। तो उसी तरह से समझना है। अब देखिए होता क्या है, फॉर डिस्टेंट विजन, अगर हम दूर से चीजों को देख रहे हैं, द सिलेरी मसल्स रिलैक्स, जैसे अभी ये इस स्टेट में है, ठीक है। द लेंस बिकम्स थिनर, लेंस जो है पतला हो जाता है, एंड फ्लैटर, फ्लैटर मतलब अब मोटा नहीं रहा, पतला हो गया। रिड्यूसिंग द रिफ्रैक्टिंग पावर, अपनी पावर कम कर देता है, यानी कि रिफ्रैक्ट ज्यादा नहीं करता, टू फोकस्ड ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब आगे क्या होता है, अगर हमें पास की चीजें देखती हैं, फॉर नियर विजन द सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, यानी कि दबा देता है इसको, इसको मोटा कर देता है। द लेंस बिकम्स थिकर एंड मोर कर्व्ड, इंक्रीजिंग इट्स रिफ्रैक्टिंग पावर, इससे इसकी रिफ्रैक्टिंग पावर बढ़ जाती है। जो लाइट रे आएगी पैरेलल, वो अब ज्यादा जल्दी मुड़ जाएगी, ज्यादा अंदर को बेंड हो जाएगी, टू फोकस ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट, जिससे हम पास की चीजों पर फोकस कर सकें। अब देखो ये डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये रहा हमारा दूर का ऑब्जेक्ट, ऐसे एरो जैसे दिखाते हैं ज्यादातर हम, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखा है, इसीलिए हमने ये रेफरेंस लाइन बनाई हुई है जो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर रही है और 90 डिग्री है। अब देखिए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है वो पैरेलल रेज, जो है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कोई भी रेज आती है बेटा हम पैरेलल मानते हैं, तो इस तरह से पैरेलल रेज आ रही हैं, ये भी मान लीजिए एक रे। तो देखिए यहाँ पर फोकस हो गया, दिस इज द फोकस पॉइंट। तो देखें आप इसकी फोकल लेंथ यहाँ से बोल सकते हैं सर, यहाँ पर ये फोकस लेंथ है इसकी, यहाँ से देखिए बना देता हूँ, ये यहाँ तक जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये होगी ना फोकल लेंथ। तो देखो हमारी आंख ने अभी तक इस अवस्था में है, जब कोई चीजें दूर होती हैं, ये मैंने दो लाइनें इसलिए लगाई हैं जिससे मैं दूर बैठी हुई चीजों को बता सकूं। तो देखिए यहाँ पर जब हम देखेंगे कि यहाँ पर ये फोकस यहाँ पर है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो लेंस जो है वो फ्लैटर है, मोटा नहीं है अभी। तो इससे क्या होगा, फोकल लेंथ ज्यादा होगी, ये मैक्सिमम है और रेटिना पहुंच गया ना यहाँ पे, तो यहाँ तक पर फोकस कर रहा है। अब देखिए जैसे ही हम पास की चीजें लाते हैं, अब ये एरो देखिए और ये दो लाइनें जो ऐसे दिखानी थी दूर करने के लिए वो नहीं है, अब ये ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा सा पास में है। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, ये सिलरी मसल्स है, मैंने यहाँ दिखाई नहीं है बेटा, और हमें जरूरत भी नहीं है, हमें लेंस और रेटिना पे फोकस रखना है। तो मान लीजिए अब यहाँ पर इसको दबाना शुरू कर दिया, तो हमारा जो लेंस है थोड़ा सा ऐसे बाहर को कर्व निकलेगा, आप ऐसी शेप लेंगे और ऊपर से पिचका देंगे इसको, तो थोड़ा सा ऐसे बाहर निकलेगा ही नहीं। तो उसके कारण क्या हुआ, ये जो हमारा ये है जो लेंस है, ये ज्यादा रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। ये करेगा ही क्यों, क्योंकि ये चाहता है ये जो पॉइंट है मान लीजिए ऊपर वाला इस एरो का, वो अच्छे से फोकस हो। अब यहाँ पर एक लाइन हमने ली है, देखो ये वाली लाइन जो है, इसका फायदा क्या सर, ये तो सीधी चली जा रही है। यस, दैट इज अ क्वालिटी ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे जाएगी वो सीधी चली जाएगी, तो वो यहाँ पर फोकस कर रही है। व्हाट अबाउट दिस पैरेलल रे सर, पैरेलल रे जो होती है वो तो हमारे फोकस से टकराती है, तो फोकस कहाँ हो गया इसका, देखे ये गई यहाँ पर। अब इसको यहाँ मिलना है, तो जो लाइट है वो जो हमारा लेंस है हमने पिचका दिया है, मोटा कर दिया है, तो वो ज्यादा बेंड करेगा, देखो नीचे को झुक गया, ये लाइन ऐसे ज्यादा झुक गई, जिससे हमारी आंख जो है अच्छे से इमेज बना सके इस टॉप पॉइंट की।
सो वी विल ऑलवेज टेक, हम भी जब डिस्कस कर रहे हैं, ये दो रेज लेंगे हम, एक ऊपर वाली रे, एक नीचे वाली रे जो होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगी, जो हमारी चेंज नहीं होगी, और जो ऊपर वाली रे है ये हम पैरेलल लेके आएंगे और उसे हम बेंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए नियर ऑब्जेक्ट के लिए हमें लेंस जो है मोटा करना पड़ता है, जब हमें दूर की चीजें देखनी है तो हमें फ्लैटर करना पड़ता है। तो हम इसी तरह से अपनी आईज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट या मसल्स जो हैं सिलियरी मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन हमें देखना दूर की चीज है या पास की। ठीक है। अब देखिए क्या आप फोकल लेंथ बता सकते हैं यहाँ पर कितनी है? ये रहा फोकस इसका। सर ये कैसे पता लगा? देखिए पैरेलल रे जो भी आएगी वो फोकल लेंथ फोकस पर मीट करेगी। फोकस पॉइंट ये है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस में मिल रहा है ना। अगर मैं बेटा यहाँ पे दूसरी रे बना दूं ना तो उसने यही मिलना था, ये इधर। ठीक है ना। अब दूसरी रे की जरूरत नहीं है, हम दो रे से काम चला रहे हैं, बट समझ जाइए ये फोकस जो होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस और पैरेलल रे जहां मिल रही हैं वहां पर पे हम सोच सकते हैं। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ रहेगी ये बेटा ये देखो, है ना, इतनी सी रह गई है। पहले यहाँ तक थी देखो जब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट था दूर, तो हमारी जो फोकल लेंथ है वो रिड्यूस हो गई। यही है हमारी आंख की ताकत और accommodation. We can increase or decrease the focal length by changing the size of our eye lens or crystalline lens. ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आप ये देखिए जब भी हम पास की चीजें देख रहे हैं तो द ऑब्जेक्ट्स आईज लेंस विल बी कॉन्ट्रैक्टेड, क्योंकि उसको मोटा करना पड़ेगा, उसे फोकल लेंथ कम करनी पड़ेगी, इसलिए ये मोटा हो जाता है। और याद रखिए आईज रिलैक्स नहीं होती। इसीलिए हम बोलते हैं जब भी हमें कोई समुद्र देखना है, जब हम फॉर अवे चीज देखते हैं तो आईज रिलैक्स्ड होती है, हमें रिलैक्स फील होता है, क्योंकि आईज की एनर्जी है वो इतनी नहीं लग रही। जब आप पास में चीजें पढ़ेंगे तभी आपकी आंखों का जोर जो है वो ज्यादा लगेगा, बिकॉज आप बेंड, ये जो पैरेलल रेज आ रही हैं इन्हें ज्यादा बेंड कराने की कोशिश करोगे क्लियर इमेज के लिए। क्या? तो चलिए अब एक और पॉइंट कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पर एक और पॉइंट कर लेते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे अब नियर पॉइंट की, है ना। यानी कि हमें कोई चीज अगर बड़ी देखनी हो, अच्छे से देखनी हो, उसकी बड़ी इमेज देखनी हो, कोई भी छोटी सी चींटी ले लो, उसको देखना है बिल्कुल करीब से, तो हम चाहते हैं कि हमारी आंखों पे उसकी इमेज जो है वो बड़ी बने। तो हम क्या कर सकते हैं? उसको पास ला सकते हैं, अपनी आंखों के पास ला सकते हैं। बट हमारी लिमिट है, उस लिमिट को हम बोलते हैं नियर पॉइंट। देखते हैं क्या होता है। देखिए नियर पॉइंट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस एट विच द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट क्लियरली। बिल्कुल साफ साफ जहां तक हम देख सकते हैं उसे हम नियर पॉइंट बोलते हैं। इट इज द लिमिट ऑफ द आईज अकोमोडेशन एबिलिटी, है ना। हमने देखा यहाँ पर ऊपर कि जैसे जैसे हम लेंस को, अपनी क्रिस्टल लेंस को मोटा करते हैं तो हम लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बट लिमिट है। उसके बाद जब आप नियर पॉइंट पे आ जाते हो वहीं तक चलती है, उसके बाद आप रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। देखिए ज्यादातर जो हमारे यंग अडल्ट को लें, एवरेज हमने लिया हुआ है, तो 25 सेंटीमीटर तक ही आप जनरली अच्छा अच्छा साफ साफ देख सकते हो। ये 25 सेंटीमीटर कहाँ से है बेटा? आपके आई लेंस से। आप मान सकते हैं अपनी आंखों से 25 मीटर अंदाजन आप दूर देख सकते हैं। उसके पास ले आएंगे चीज को तो क्या होगा? देखिए थोड़ा सा अपना पेन का जो, अगर आप पिछला पार्ट भी थोड़ा सा आँख के पास लाएं, लगाना मत आंखों में, तो उसको पास में जैसे लेके आए, आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद अब वो ब्लर हो गया है, इमेज फोकस नहीं हो रही है एक्चुअली रेटिना में, इसलिए आपको वो रिजल्ट मिल रहा है। हाँ बड़ी तो हो गई चीज, बट जब दिखेगी नहीं तो फायदा क्या? जब धुंधली दिख गई तो डिटेल तो चली गई सब, तो क्लियरली तो देख नहीं पाएंगे। तो इस तरह से अब देखिए किसी भी यंग अडल्ट के लिए नियर पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर माना जाता है। तो आपको अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो याद रखिएगा जो नियर पॉइंट होता है, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से, वो 25 सेंटीमीटर का होता है। ये जो डिस्टेंस है इसका मतलब आपकी आंखों का जो लेंस है और यहाँ तक ये एवरेज माना जाता है 25 सेंटीमीटर का। ठीक। तो अगर हमने डी पर रख दी चीज कोई, यहाँ पर एरो ये देखिए डी पर रख दिया, तो एक रे तो पैरेलल, हम वही यूज कर रहे हैं, दो रेज, एक पैरेलल वो ऐसे बेंड हो गई, यहाँ पे मिल गई, और एक ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चले गई। प्रॉब्लम होती है जब आप डी के और पास आओ, नियर पॉइंट से भी क्लोजर ले आओ चीज को, जैसे यहाँ पर हो गया सेकंड एग्जांपल में, देखो डी रह गया पीछे और हम चीज को ले आए, आपके पेन के टिप को ले आए अपनी आंखों के और पास। अब क्या है? कर दिया सिलेरी मसल्स जितना कर सकती थी यहाँ पे बेंड, इसको थिकर देखो यहाँ मोटा दिखाया गया है इस लाइन से, तो मोटा जितना हो सकता था कर दिया लेंस। एक ऑप्टिकल सेंटर से तो लाइन चली गई, वो यहाँ मिल रही है। अब दूसरी लाइन को यहाँ पर नहीं मिलना चाहिए था, यहाँ मिलना चाहिए था, बट क्या करें सर, अब
आंखों की शक्ति इतनी नहीं होती हमारी, सिलेरी मसल इतना इसको कॉन्ट्रैक्ट या मोटा नहीं बना पाती कि ये यहाँ पर आकर ऐसे मिले। तो ये बेचारी यहीं रह जाती है दूर, और वी कैन से इट इज नॉट मीटिंग प्रॉपरली। इसीलिए ये जो इमेज है ये डॉटेड से दिखाई है। व्हाट आई वांटेड टू शो इज द ब्लर इमेज। आपको जो पेन की जो पिछली साइड है वो आपको ब्लर दिखेगी, आपको क्लियर चीजें नहीं दिखेंगी। So we have this limit near point of 25 centimeter. After that, if you make the object closer to you, the image will be blur. आपको धुंधला दिखना शुरू होगा। ठीक है। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, इवन अगर आप 25 सेंटीमीटर पे भी चीजों को देखते हैं, तो दिस इज द मैक्सिमम सिलियरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, राइट। तो इस टाइम भी आपकी आंखें रिलैक्स नहीं है। हमें 25 सेंटीमीटर पे रख के चीजें नहीं देखनी चाहिए। वो भी आंखों से ज्यादा काम करवा देंगी, आप थक जाएंगे ज्यादा जल्दी। तो याद रखिए ये भी हमारी रिलैक्स स्टेट नहीं है। तो अब हमारे पास आ गई है प्रॉब्लम, हमें चीजें देखनी है पास में। बट यहाँ पर सर पहली बात तो आप बोल रहे हो कि डीप से नीचे अंदर जा रहे हैं, तो देखो चीजें धुंधली हो जा रही हैं, पहले तो यहीं रुक गए। दूसरी सर डीपर भी बोल रहे हो आप, आईज में स्ट्रेस बहुत पड़ रहा है। तो सर हम चीजों को देखें कैसे, हम तो आराम से देखना चाहते हैं। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन एंड टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन। द सॉल्यूशन इज सिंपल माइक्रोस्कोप। यूज कीजिए एक एक्सटर्नल, बाहर से एक लेंस ले आइए जो हमारे आई लेंस का, हमारे क्रिस्टलाइन लेंस की हेल्प करे। So देखिए, if you want to see object closer than the near point and still want to see the clear image, अगर हमें उसके पास लाना है नियर पॉइंट के और फिर भी हम चाहते हैं कि इमेज क्लियर हो, वी कैन टेक हेल्प ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये नाम से मत डरना, माइक्रोस्कोप सिंपल ही है। ये सिंपल मतलब जो आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हो इस तरह का होता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, वो उसकी बात की जा रही है, एक सिंपल लेंस की बात की जा रही है। A simple microscope is nothing but a magnifying glass or a convex lens। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आप डायग्राम्स देख लीजिए। देखिए अब ये कैसे सॉल्यूशन करता है। देखिए ये वाला केस में हम फंस जा रहे हैं, यहाँ पर चीजें हो जा रही हैं धुंधली, यहाँ पर अच्छे से ये मिल नहीं रही है। तो हमारे को ये जो एरो है वो क्लियर नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बड़ा तो क्या होगा, बड़ा तो हो गया, दिख भी रहा होगा, बट धुंधला ही दिख रहा है, तो पॉइंट ही नहीं रहा बात का। अब देखिए हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को, ये जो लेंस है इसका भी कुछ फोकस होगा, उसके ऊपर रख दिया। पहले उसकी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस लेंस का भी कुछ फोकस होगा बेटा, इसका भी कुछ फोकस होगा। अब ये तो फिक्स्ड है, बाहर से लेके आए हैं, तो मान लीजिए इसका फोकस यहाँ है, हमने ये एरो यहाँ रख दिया। देखिए आगे हम, वी हैव कम क्लोजर टू द नियर पॉइंट, बट नाउ एक पैरेलल रे इस तरह जा रही है, और थोड़ा सा यहाँ पे गौर करना है रेस कैसे जा रही है। एक तो मैंने रे ऐसे सीधे निकाल दी, ठीक है। आप इस चक्कर में मत मत कंफ्यूज होना कि सर इसका ऑप्टिकल सेंटर क्या है, इसका ऑप्टिकल सेंटर क्या है। ये बहुत ही थिन लेंस माना जाता है, पतला लेंस माना जाता है ना। कभी आपको दिखा जो हम चश्मे पहनते हैं वो कॉन्वेक्स हैं कि कॉनकेव में, पता ही नहीं लगता, वो तो सिंपल लगते हैं, पतले पतले, राइट। उसी तरह से आंखों के बहुत पास। तो हमने ऑप्टिकल सेंटर यही मान लेना है यहाँ पे, लगभग इसके आई का जो ऑप्टिकल सेंटर है वही हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, इसने चेंज नहीं कर देना। तो यहाँ पर ये जो ऑप्टिकल सेंटर हमारे क्रिस्टलाइन से जा रही है, इसको जो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लगभग ना के बराबर, बिल्कुल इसने वैसे ही काम करना है जैसे पहले कर रही थी। बट व्हाट विल हैपन टू द पैरेलल रे, ये जो ऊपर वाली रे बनाते थे, राइट। तो यहाँ पर जब ऊपर वाली रे बनाएंगे हम, अब इसने इस लेंस के कारण, हमारे माइक्रोस्कोप के कारण रिफ्रैक्ट कर जाना है। तो ये बेंड हो गई, देखो यहाँ पे, है ना, बेंड हो गई। और हमारी आंखों पे कैसे पहुंच रही है, देख लो जरा, नीचे वाली लाइन देखो और इसको लाइन को देखो, पैरेलल, आईज रिलैक्स्ड, राइट। और पहले ही इसके बेंड कर दिया, जो आंखों ने काम करना था वो हमारे इस लेंस ने कर दिया। तो अब ये आसानी से पैरेलल रेज को तो हम आसानी से फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ बन जाएगी, और देखियो बिल्कुल साफ हमें ये एरो दिखने लगा। क्या ये बड़ा है, देखिए ये साइज था, है ना बड़ा। इमेज मैग्नीफाइड भी हो गई। अब आप क्लियरली चीजों को देख सकते हैं। हो गया आपका माइक्रोस्कोप तैयार, राइट। तो हमें ऑब्जर्वेशन जरूर करनी है इस डायग्राम में। ऑब्जर्व क्या करना है, लाइट रेज आर मीटिंग प्रॉपर्ली ऑन द रेटिना, देखिए आराम से मिल रही हैं, अब दूर दूर नहीं रह रही है ऐसे। द माइक्रोस्कोप रिफ्रैक्टिंग रेज पैरेलल टू आर आई, हमारा जो लेंस है वो एक काम क्या कर रहा है, जो हमारी आंखों को जो रेज मिलेंगी, ये वाली देखिए, ये वाली रेज जो जा रही है, ये लगभग पैरेलल हो गई है। और पैरेलल में हम क्या रहते हैं, द पैरेलल रेज आर इजियर फॉर अस टू कन्वर्ज। हमारी आंखों का जो लेंस है क्रिस्टलाइंस, उसके लिए बहुत इजी होता है किसी भी पैरेलल रे को फोकस करना। तो हमारी आंखें क्या हो गई, रिलैक्स्ड हो गई, आसानी से आराम से देखेंगी वो, उनको स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। चाहे आप 1 घंटा देखते रहो, आपकी आंखों में स्ट्रेस नहीं आएगा। अगर हमें कोई भी चीज पास में देखनी है और काफी डिटेल जाननी है, तो हमें सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करना चाहिए।
ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बात होगी, हमने चीजों को बड़ा कितना कर दिया, एनलार्ज कितना कर दिया, कितने गुना कर दिया। मैग्निफिकेशन जो है वो यहाँ पे टर्म आएगी। मैग्निफिकेशन मतलब कितने बड़ा, कितना मैग्नीफाई कर दिया आपने। अब पहला केस लेंगे, व्हेन वी प्लेस ऑब्जेक्ट एट द फोकस ऑफ माइक्रोस्कोप। जब हमने ऑब्जेक्ट को जो हमारा माइक्रोस्कोप है, लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, उसके फोकस पे रखा है, तब कितना होता है। देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैग्निफिकेशन डिपेंड्स ऑन द इमेज हाइट। मैग्निफिकेशन किस पे डिपेंड करेगी, ये इमेज राइट कितनी बड़ी है उसी पे डिपेंड करेगी, है ना। व्हेन विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन थीटा नॉट, है ना। ये थीटा नॉट समझ लीजिए, थीटा ऐसे करके बनाया हुआ है। जितना एंगल ये बड़ा होता जाएगा बेटा, उतना ही ये इमेज नीचे आती जाएगी, राइट। तो याद रखिए, ये जो हाइट है ये हमें मैग्निफिकेशन में निकालनी है, राइट। ये है ऑब्जेक्ट की हाइट और ये है इमेज की हाइट। तो अगर हमें इमेज बड़ी करनी है तो जितना ज्यादा ये वाला एंगल होगा उतना अच्छा। अब ये एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। ये क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री है यहाँ पे देखिए। तो ये एंगल किसके बराबर होगा, यहाँ पर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ये थीटा नॉट हो गया, राइट। और ये इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट समझ लीजिए एच। और डी क्या है, डी हम डिस्टेंस ले सकते हैं, है ना, 25 सेंटीमीटर का होता है ना। अभी जर्नल लेके चलते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की हमें साइड्स पता लग गई दो, और थीटा नॉट। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर यूज कर सकते हैं हम एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। कोई भी एंगल होता है रेडियंस में, वो होता है आर्क डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस। तो यहाँ पे डी जो है वो हमारा एक रेडियस की तरह काम करेगा, ये इसको आर्क मान सकते हैं इस तरह से। देखिए ये रहा डी, ये रही आर्क। हमारे बहुत छोटे एंगल होते हैं ये, दीज आर वेरी स्मॉल एंगल्स, तो हम कह सकते हैं ये आर्क एकदम सीधी लाइन ही मान सकते हैं जो इस एरो की है। तो हमने ये फॉर्मूला अगर हम लगा दें तो हम कह सकते हैं थीटा नॉट सर विल बी इक्वल टू एच आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। यहाँ पे रेडियस डी है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर हमने ये कर लिया, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, थीटा नॉट इज इक्वल टू एच बाय डी, पहला पॉइंट। अब देखिए सेकंड में क्या होगा, अब हमने लेंस लगा दिया यहाँ पे, राइट, और फोकस पे रख दिया इसको। अब देखिए हमारा यहाँ पर थीटा वन करके या थीटा डैश करके दिखा सकते हैं, तो इमेज और बड़ी हो गई है, बट एंगल क्या है, एंगल भी बढ़ गया है, पहले से ज्यादा एंगल है। यहाँ पर अगर आपको दिख नहीं रहा, ये थोड़ा सा बड़ा एंगल होगा, ठीक है। तो दिस एंगल ऑल्सो हैव बिकम बिगर, ये एंगल इसके बराबर होगा। अब इसमें क्या लगाएं सर, इसका ये ट्रायंगल दिख रहा है, राइट। यहाँ पे भी आर्क बाय रेडियस कर दीजिए सर, आर्क हो गई ये, अच्छा इसका रेडियस क्या हुआ सर, इसका रेडियस हो गया फोकल लेंथ, यही है ना रेडियस, देखिए तो यही फोकल लेंथ हो गया। हमने याद रखिए, आपने, मैं बोल रहा हूँ सर यहीं तक क्यों ले रहे हो, यहाँ तक लो बेटा, जो ये जो डिस्टेंसेस हैं ये बहुत ही कम है, तो इसलिए हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। हमें ये नहीं मानना कि इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर अलग है और इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर अलग है, हमने लगभग एक ही मान के चलना है। तो जो ट्रायंगल ये बन रहा है, तो हम कह सकते हैं द थीटा वन विल बी इक्वल टू एच बाई एफ, एच डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। चलिए, अब मैग्निफिकेशन कैसे डिवाइड की, कि पहले जितना एंगल हो रहा था वो बटे में रख दीजिए, और जो बाद में एंगल हम सबटेंड कर रहे हैं, ये जो एंगल कर रहे हैं, इसको बटा कर लीजिए। इस तरह से हम मैग्निफिकेशन लगाते हैं, या हम कह सकते हैं इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन, है ना। बाद में कितना एंगल बना डिवाइडेड बाय पहले कितना एंगल था, कंपैरिजन हो जाएगा। अब ये दोनों जो हमने यहाँ पे निकाला है एच बाय एफ, और ऊपर निकाला है हमने क्या, एच बाय डी थीटा नॉट, वो यहाँ डालेंगे तो आपको मिल जाएगा फॉर्मूला डी बाई एफ। कट जाएगा बेटा, देखो एच बाई एफ डिवाइडेड बाई एच बाई डी, एच से एच कट जाएगा, डी बेचारा ऊपर आ जाएगा, और ये आ जाएगा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू डी बाई एफ। ये कब होगा, जब हमने हमारे ऑब्जेक्ट को, हम जो माइक्रोस्कोप लाए हैं उसके फोकस पे रखेंगे, ये तभी फॉर्मूला लगाना है, याद रखिए। अब हम चाहते हैं इससे बड़ी हो जाए इमेज, इससे भी बड़ी इमेज चाहिए, लालच में पड़ गए। तो हम क्या करेंगे, क्या करते हैं हम भाई, इमेज बड़ी करनी हो तो क्या है, ऑब्जेक्ट को और पास ले आइए। तो क्या काम करेगी ये, अब देखते हैं। अभी तक तो आइज रिलैक्स्ड है, थोड़ा सा उनको काम करना पड़ेगा, आप देखते हैं, देखिए आगे। यहाँ पर एक सैंपल क्वेश्चन है वो कर लीजिए। यहाँ पर डी बाई एफ में मैग्निफिकेशन पूछी गई है। यहाँ पे पूछा गया है कैलकुलेट मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द लेंस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, नियर पॉइंट ऑफ द एडल्ट इज 25 सेंटीमीटर दे दिया गया है, एंड फोकल लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, डी बाई एफ, डी है 25 और एफ है हमारा 10, तो 2.5। व्हाट डज दैट मीन, ये दो ढाई मतलब क्या है सर, ढाई गुना बड़ा चीज दिखेगी, 1 सेंटीमीटर की चीज है,
अब वो आपको 2.5 सेंटीमीटर की दिखेगी, हो गई ना मैग्निफिकेशन, बड़ी इमेज दिखेगी। द इमेज विल लुक 2.5 times bigger than we see it on the near point. Okay? If the object height is 1 centimeter, it will appear to us 2.5 centimeter, 2.5 गुना दिखेगी, बड़ी हो गई। अब बात करते हैं मैक्सिमम कितना कर सकते हो सर, और भी मैग्निफिकेशन कर सकते हो कि 2.5 गुना ही कर सकते हो, जैसे इस केस में हुआ। तो इसकी अगर और बढ़ानी हो तो क्या करें, फोकस पे रखा हुआ है अभी तक, ये देखिए फोकस पे रखा हुआ है हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसको और पास ले आते हैं थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, तो वही हम आगे करने वाले हैं। देखिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कैसे हो। To magnify the image more, we can try bring the image closer than the focal length of the lens. देखते हैं। When object is placed such that the rays can be backtracked, अगर हम उन rays को backtrack करें, तो that the image will be formed and our eyes will be able to focus them on retina. देखिए जब हम इसको, अब देखिए फोकस भी छोड़ दिया पीछे, आगे ले आए क्योंकि और बड़ा करना चाहते हैं, देखो कितनी बड़ी इमेज आ रही है। तो अब क्या होगा, ये आईज जो है इनको काम करना पड़ेगा, बेंड करना पड़ेगा, पैरेलल रेज जैसी नहीं आ रही है, देखो फर्क पड़ गया, ये थोड़ा सा ऐसे बाहर को जा रही है और ये सीधे जा रही है, तो अब पैरेलल नहीं रही है ये रेज। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आईज को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बट कब तक कर सकते हैं ये काम, वही बात हो गई सर, जो अगर आप इसको देखें इमेज को, इस सिरे को अगर पीछे बढ़ा दें, बैक ट्रैक कर लें और यहाँ इसको इमेज को बना दें पीछे, तो ये पॉइंट जो है अभी डी के पीछे ही है सर। तो डी के पीछे अगर बैक ट्रैक रेज हमें मिल रही हैं, ये दो पैरेलल जो हम बना, एक पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई, तब तक ठीक है, तब तक हमारी आईज कर पाएगी। कब प्रॉब्लम हो जाएगी, जब ये पॉइंट डी पर आ जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए but if we bring more close then the backtrackers will meet at the near point। हम और पास ले आए हैं, तो यहाँ पर देखिए हम और इसको क्लोज ले आए हैं क्योंकि हम लालच में पड़ गए, हमें और मैग्नीफाई करना है। तो अगर ये रे देखिए अब ज्यादा यहाँ पर हो गया, अब देखिए क्या पैरेलल रही है, आईज को स्ट्रेस पड़ रहा होगा, ज्यादा पड़ रहा होगा और उसको बेंड भी करना पड़ रहा है, देखिए। तो अगर हम इस तरह इसको अब बैक ट्रैक करें सर, ये तो अब पॉइंट आ गया डी के ऊपर ही, देखिए डी के ऊपर ही आ गया ना पॉइंट, ये है ना। तो अगर डी के ऊपर ये पॉइंट आ जाता है, तो अब हमारी लिमिट आ गई लेंस और हमारे दोनों कॉम्बिनेशन की भी। ऐसा नहीं कोई लेंस लाए कितना भी बड़ा कर लें चीज को, लेंस पे डिपेंड करेगा, है ना, कैसे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट उस पर डिपेंड करेगा, कितना क्लोज है उस पर डिपेंड करेगा। अब बेटा आगे इसकी डेरिवेशन है जो वी विल डिस्कस इन क्लास, बट आपको याद रखना है एक सिंप्लीफाइड मैक्सिमम हम इतना कर सकते हैं, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो सकती है डी बाई एफ, तो याद ही है ये किस, इसको क्या बोले, ये हो गई मिनिमम, कम से कम इतनी मैग्निफिकेशन तो हो ही जाएगी। और मैक्सिमम कितनी, जस्ट एक ऐड कर दीजिएगा, डी बाई एफ प्लस 1। दिस इज द मैग्नीफाइड इमेज यू कैन गेट। इसके बाद ब्लर हो जाने वाला है क्योंकि हमारी जो बैक ट्रैक रेज है वो बेटा अगर इसके आगे ले आऊं मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो अब हमारा जो डी पॉइंट से पहले ही ये पॉइंट बैक ट्रैक रेज मिल जाएंगी, अनकंफर्टेबल हो जाएगा, हमारी आंखें प्रॉपरली इसको बेंड नहीं कर पाएंगे, ऐसे दूर दूर रह जाएंगी। तो फिर से हमारा ब्लर हो गया है कि पहले आंख की लिमिटेशन देखी, अब आंख और इस लेंस की हमारे माइक्रोस्कोप की भी लिमिट है। चलिए अब आगे चलते हैं, ये हम यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सैंपल एग्जांपल 2 जो पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है। ए सिंपल माइक्रोस्कोप हैज फोकस ऑफ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। आप कम से कम कितनी मैग्निफिकेशन ले सकते हैं और मैक्सिमम कितनी। तो कम से कम हम पहले भी पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, जो हम फोकस पे रख देते हैं उसको, तो डी बाई एफ हो जाएगा, तो दैट इज 25/10 2.5, कोई भी यूनिट नहीं होता, याद रखिए इसका। और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितनी होगी, डी बाई एफ प्लस 1, यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 1 हो गया 3.5, यानी कि 3.5 गुना। अब 1 सेंटीमीटर की चीज 3.5 सेंटीमीटर की दिखेगी। दिस इज द मैक्स यू कैन गेट, दिस इज द मिनिमम यू कैन गेट। आप थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पे, रिमेंबर मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट्स, पहली बात कोई यूनिट नहीं होंगे, एक नंबर है ये। बट इससे हम समझ क्या सकते हैं, व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम इट, दैट हाउ एनलार्ज द इमेज हैव बिकम फॉर अस, कितनी बड़ी हो चुकी है। फॉर अबव एग्जांपल, अगर हम ये एग्जांपल लें, इफ वी कीप द ऑब्जेक्ट एट द फोकस, तो हमें मिनिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा, इट विल अपीयर 2.5 टाइम्स बिगर और एनलार्ज्ड, ठीक है। द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन विल बी 3.5 टाइम्स द ओरिजिनल इमेज इफ वी यूज दिस फॉर्मूला। अगर हम मैक्सिमम चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 3.5 गुना ही कर सकते हो आप, ये लेंस इतना ही कर सकता है। दैट इज व्हाट वी विल से about the lens and our eye combination, or we can say about our microscope. Thank you.